left my soul back then. Oh, I'm too weak. Most nights I. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातें करने वाले हैं अलंकार के ऊपर। अलंकार किसे कहते हैं और ये कौन कौन से प्रकार के हैं, आइए हम लोग देखते हैं। अलंकार शब्द में अलम और कार, अलम जोर कार, ये दो शब्द से अलंकार बना है। अलम का अर्थ होता है भूषण तथा कार का अर्थ है करने वाला। यानी इस तरह से हम लोग अगर देखें तो अलंकृत या भूषित करने वाले शब्दों को हम लोग अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण गहना से शरीर की शोभा में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। आइए अब हम लोग देखते हैं कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होने के कारण शब्द प्रयोग हो, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। इसका पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। जहाँ काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी इसका साथ ही इसमें किसी व्यंजन या वर्ण की आवृत्ति भी होती है। इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। इसमें र की आवृत्ति बार बार होती है, यानी इसमें एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। अब हम लोग बातें करते हैं यमक अलंकार। जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हो और उस शब्द का अर्थ उसकी हर आवृत्ति के साथ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसके उदाहरण हैं जगती जगती की मुख प्यास। यानी यहाँ पे एक जगती का अर्थ जो है जगना और दूसरे जगती का अर्थ कुछ अन्य होता है। अब हम लोग बातें करेंगे सलेस अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट कर काव्य में सौंदर्य का चमत्कार उत्पन्न करता हो, वहाँ सलेस अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। यानी यहाँ पे बार बार जो है पानी शब्द का प्रयोग अलग अलग रूप में किया गया है। अब हम लोग बातें करेंगे अर्थालंकार। जहाँ काव्य के सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होने का कारण शब्द प्रयोग न होकर अर्थ हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके मुख्य 7 भेद हैं। पहला जो इसका रूप उपमा अलंकार है। बिल्कुल भिन्न होते हुए भी जब किसी प्राणी या वस्तु की तुलना केवल समानता के कारण उस गुण के किसी अन्य प्रसिद्ध या प्राणी या वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण है फूल सा कोमल चेहरा। कभी कभी हम चंद्रमा से भी किसी स्त्री की तुलना कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग कहते कुछ हैं, उसका अर्थ जब है कुछ और निकलता है, तब वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि उपमा अलंकार के बाद रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यधिक सदृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राय। यहाँ भी अगर हम लोग देखें तो चरण किस प्रकार है, कमल के समान है। यहाँ पे भी क्या की गई है, कुछ तुलनाएं की गई है। यानी हम लोग कहते कुछ हैं और उसका अर्थ कहीं और निकलता है। अब हम लोग आगे देखते हैं रूपक अलंकार के बाद हमारा जो अगला अलंकार है वो है हम लोगों का उत्प्रेक्षा। जहाँ सदृश्यता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। जैसे तुलसी तेही ओशर सोहे, सबे अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तराग में भानु उदे, विषगी मानो मंजली कजरी। अब हम लोग आगे बात करेंगे दृष्टांत अलंकार। जहाँ उपमान और उपमेय में बिंब प्रतिबिंब का संबंध हो, अर्थात उनमें तुलनात्मक तारतम्य, और वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है, वहाँ ये दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे सठ सुधत रही, सत्संगत पाई, पारस पारस कुघात सुहाई। अब जो अगला अलंकार है वो हमारा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी स्थिति या विषय को प्रधान बनाने के लिए उसका वर्णन सामान्य से बढ़कर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे ओस धालय अयोध्या में बने तो थे सही, किंतु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नहीं।
यानी जब बढ़ा चढ़ा के कोई बात को कहा जाए तब हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार के बाद हमारा जो अगला अलंकार आता है वह है अनुयोक्ति अलंकार, जहाँ उपमान अप्रस्तुत के संबंध में वह बात जिसका अर्थ, गुण, धर्म आदि की सादृश्यता के विचार से उपमेय प्रस्तुत पर घटाया जाए, वहाँ अनुयोक्ति अलंकार होता है। माली आवत देख करी कलिया करे पुकार, फूली फूली चुनी लई काल हमारी बार। यानी यहाँ पे भी हम क्या देखते हैं, अनुयोक्ति होती है, यानी युक्ति जो है वो अनुयुक्ति होती है। अब हम लोग आगे देखें तो विरोधाभास अलंकार, जहाँ उपमान में विरोध का आभास हो परंतु उसका अर्थ स्पष्ट होते ही विरोध समाप्त हो जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इसमें जाति, गुण, क्रिया अथवा द्रव्य का विरोध दिखाई देता है। या अनुराग चित्त की समझे नाही कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पहले विरोध होता है लेकिन उसको स्पष्ट हो जाने के बाद वो विरोधाभास समाप्त हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो अलंकार जो है वो सामने की तरफ के ही सभी अलंकार इम्पोर्टेंट हैं। तो आज के लिए हम यहीं अपना जो है ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आगे आप लोगों के लिए इसी तरह से ज्ञान भरे वीडियो देते रहेंगे। ये अलंकार CBSE और सेवा बोर्ड दोनों के लिए ही इस बार इम्पोर्टेंट है, इसलिए आशा करता हूँ कि इससे आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसा ज्ञान भरे वीडियो आप लोग को मिलता रहे।